चौथी जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ गई है। सीआईडी ने एल ख्यांगते को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच में सबूत में ख्यांगते का नाम सामने आया है। इससे पहले सीआईडी की टीम एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। तो लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं। तो एक खबर रांची से बता दें, जहां जेपीएससी के पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते पर जो है मुश्किलें उनकी बढ़ गई है। सीआईडी ने एल ख्यांगते को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच में सबूत में ख्यांगते का नाम सबसे सामने आया है। इससे पहले सीआईडी की टीम एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। तो एक खबर आपको रांची से बताते चले, जहां चौथी जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ गई है। सीआईडी ने एल ख्यांगते को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच में सबूत में ख्यांगते का नाम सामने आया है। इससे पहले सीआईडी की टीम एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं। झारखंड की खबरों में आपको बता दें, जहां चौथी जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ गई है। तो बताते चले कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में सीआईडी आज पूछताछ करेगी। पूछताछ में 5 आरोपियों से मिले इनपुट के अनुसार जो है ख्यांगते का नाम सामने आया है। आज उन्हें तीखे सवालों का जो है सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही बता दें कि गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो फिलहाल जारी है। वहीं लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को सीआईडी का समन जारी किया गया है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एल ख्यांगते ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए दिया था इस्तीफा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अंजनी, चौथी जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, जहां ख्यांगते को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ तीखे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जेपीएससी की जो कहानी है वो आज से नहीं, शुरुआती समय से ही जेपीएससी विवादों में रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा जो मामला है वो है 14वीं जेपीएससी के जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आए और मुख्य परीक्षा होनी थी, उसके पहले ही एक बड़ा आंदोलन हुआ और ये सवाल उठने लगा कि जेपीएससी में घपले हो रहे हैं। जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है और तमाम जो चीज़ें हैं परत दर परत खुलती गई और यही वजह है कि सीआईडी को
जेपीएससी ऑफिस के दफ्तर में छापेमारी करनी पड़ी और जो टीडीपी जो कंपनी जो संविदा पे जो जिस कंपनियों से आउटसोर्सिंग का काम लिया जा रहा था उसके भी कई लोग लपेटे में आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब चेयरमैन है तो उन पे सवाल उठना लाजमी है और यही वजह है कि सीआईडी ने उनके घर पे भी छापेमारी की थी और पूछताछ की थी। लेकिन आज जो है सीआईडी आज उन्हें अपने दफ्तर बुलाई है, मतलब पूरी तरह से जो सवाल जवाब होगा उसकी एक फेरिस्त जो है सीआईडी ने पहले से तैयार करके रखी है और उन सवालों का जो जवाब है जेपीएससी के एक्स चेयरमैन एल खयांगते को देना पड़ेगा और उन्हीं जब वो जवाब देंगे तो उन जवाब से कई लोग लपेटे में आ सकते हैं, ऐसी संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का दिन एल खयांगते के लिए बेहद परीक्षा का या चुनौती भरा होगा और हमें लगता है कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और कई नाम सामने आएंगे और जेपीएससी शुरुआती समय से ही विवादों में रहा है और कभी भी पारदर्शिता का प्रमाण जो है हमें लगता है कि जेपीएससी को नहीं मिला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार जो है मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, लगातार जो है मामले आंदोलन में तब्दील होते हैं, जेपीएससी ऑफिस का घेराव होता है। तो कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि कई लोग जो है जेल की हवा भी खाए हैं और जेपीएससी पूरी तरह से स्वच्छ या पारदर्शी होगा तो ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। लेकिन आज का दिन जेपीएससी के लिए, आज का दिन एल खयांगते जो एक्स चेयरमैन है जेपीएससी का, उनके लिए बेहद खास है, चुनौती भरा होगा। जी बिल्कुल अंजनी, और ये भी साथ ही देखा जा रहा है कि जेपीएससी के इस मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष हेमंत सरकार पर काफी निशाना साधे हुए है। हेमंत सोरेन से जो इस्तीफे की मांग भी लगातार जारी है। तो क्या कुछ लगता है आगे क्या कुछ इसे लेकर जो है तस्वीरें सामने आ सकती है, विपक्ष जो और कितना हमलावर हो सकता है, क्योंकि सीआईडी की इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं जो है बेबुनियाद भी बताई जा रही है। देखिए, दरअसल आप देखेंगे लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। यदि सरकार कोई गलत काम कर रही है या सरकार के काम से नाखुश है तो विपक्ष सवाल उठाता है और ये लोकतंत्र की मतलब खूबसूरती भी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अब तक 26 सालों में झारखंड में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहे हैं, ये आत्ममंथन करने का समय है कि आखिर जेपीएससी इतने घपले और भ्रष्टाचार से लिप्त क्यों हो गया। जब आप आत्ममंथन करेंगे तो सभी सवालों का जो जवाब है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है। तो हमें लगता है कि जेपीएससी को स्वच्छ रूप से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी इस कैंपस में प्रवेश करता है उन पे सवाल लगातार उठते हैं। आखिर सवाल क्यों उठते हैं? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं और जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो है इस जेपीएससी के इमेज को खराब करने में वो सबसे आगे रही है। तो यही कहानी है जेपीएससी की और लोग भले इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में कई लोग लपेटे में जरूर आएंगे, ये हम जरूर कह सकते हैं। जी बिल्कुल अंजनी, चलिए अब नजर बनाए रखे पूरे मामले पे। अब देखना होगा कि आगे जब पूछताछ होती है तो क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।